स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आज हमारे स्टूडियो में हाईकोर्ट में महानगर पालिका के पिटिशनर पूर्व कारपोरेटर मोइनुद्दीन बिलगी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जिस पल्ले से केस डिस्क्वालीफाइड किया गया था, अब उसी पल्ले में आ गिरा है। यानी आरसी के तरफ से डिस्क्वालीफाइड किया गया था और आरसी को ही अब रिकॉल करने की कोर्ट से डायरेक्शन दी गई है। इसी बीच जो लड़ाई हुई मोइनुद्दीन बिलगी, प्रकाश मिर्जी और दखनी साहब की, उस दौरान क्या क्या हुआ, क्या ये खुद महारथी थे, कैप्टन थे या मोहरा या खिलाड़ी, आखिर क्या हुआ केस का, जबकि इन पर कई सारे इल्ज़ाम भी लगे हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम इस केस की अपडेट और कारपोरेटर्स के भविष्य को लेकर मोइनुद्दीन बिलगी साहब से बात करते हैं। पहले तो मैं पूरे बीजापुर की आवाम से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार करता हूं। और ये जो डिस्क्वालीफाई का केस हमें और हमारे दोस्त प्रकाश मिर्जी और हमारे एक एडवोकेट को लेकर, हमारे बीजापुर के हमारे दखनी साहब जो एडवोकेट हैं उनको लेकर हमें ममदापुर को पकड़ को वहाँ हाईकोर्ट में केस दाखिल करे थे एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का। वो केस के बारे में आज मैं जानकारी देने आए से, बीजापुर की जनता को जानकारी देने आए से। पहली बात तो एक बीजापुर में एक अफवाह चली कि ये जो डिस्क्वालीफाई होने के बाद में क्या है, मालूम है क्या, मेयर और उपमेयर का इलेक्शन करने के बाद सर हमें पिटिशनर्स इसके अंदर क्या तो भी एक ये कर को अपना चंद लोग आरोप लगा रहे हैं। लोगों का आरोप रहता है कि नहीं कि हमारी जो ये है, पहली बात है ये जो केस अभी परसों दिन जो डिक्लेयर हुए मेयर और उपमेयर का, ये पेपर है उसके, ये किरण पाटिल करे सो केस है। ये केस का नंबर भी मैं तुम्हारा हाथ पढ़ को बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये देखो, ये रिट पिटिशन है 203968। इन्होंने क्या है मालूम है क्या, किरण पाटिलकर को बोल को इन्होंने केस करे थे दिसंबर में 2024 दिसंबर के अंदर केस करे थे। उसके मुताबिक क्या है, उनके मेयर और उपमेयर के बारे में उन्होंने केस करे थे। वो केस क्या है मालूम है क्या, हमारे केस को, वो केस को जॉइंट होने के बाद में हाईकोर्ट के अंदर हमें डिस्क्वालीफाई को गए थे। हमें जो रिट पिटिशन डाले थे डिस्क्वालीफाई करना कर बोल डाले थे, हमें डिस्क्वालीफाई करना कर डाले सो पिटीशन के ऊपर हाईकोर्ट उनको डायरेक्शन दी थी आरसी को, वो हिसाब से उन्होंने डिस्क्वालीफाई हुए। 35 मेंबर पूरे जने डिस्क्वालीफाई हुए। होने के बाद में उन्होंने ऊपर कोर्ट को अपील करे। उन्होंने ऊपर कोर्ट को अपील करेगी, ऊपर कोर्ट उनको क्या है मालूम है क्या, ये दी तात्काल स्टे दी उनको। वो स्टे के ऊपर ये जज क्या करे मालूम है क्या, अभी इनको जो मेयर और उपमेयर का मसला सिर्फ वहाँ क्या था, मेयर और उपमेयर का इलेक्शन कर को कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग लगाना कहता, वो प्रोसीडिंग लगा को वहाँ रखे। और कोर्ट क्या है, आरसी को डायरेक्शन दी मेयर और उपमेयर का जो प्रोसीडिंग है उसे ओपन कर को अनाउंसमेंट करो कर बोल को। ये पिछले हफ्ते हुए सो है, अभी तक वो प्रोसीजर पूरा हुआ नहीं, अभी वो काम हुआ है। हमें जो केस डालें, और ये जो केस है, ये किरण पाटिल का जो केस है, इसमें कहाँ भी हमें पार्टी नहीं है। कौन अक्लमंद लोग बोल रहे हैं, उन्होंने जाको जरा इसके बारे में विचार करना है। मैं पूरा कैमरे के ऊपर बता रहा हूँ, ये पीछे का भी ये दिखला रहा हूँ और ये सामने का भी दिखला रहा हूँ, और ये पूरा तुम ना मैं देखो भी जाता हूँ यहाँ। वो कौन भी अक्लमंद अगर हमारे दोस्त हैं तो उनको ये दो। इसमें कहाँ भी हमें पार्टी रहेकर बोलेगा, तो जब पार्टीज हमें नहीं है, सरकार पार्टी है, किरण पाटिल वहाँ ये हैं उसके अंदर, तो उनका ये क्या हुए, वहाँ कोर्ट जो भी ऑर्डर करी वो करी, उसके हमें जो करें वो डिस्क्वालीफाई करेंगे। ये हमारा केस है। ये हमारा नंबर है क्या 200129 बराबर है, ये हमारा नंबर है, ये हमारा केस है। इसके अंदर हमें पार्टियाँ हैं, मैं भी प्रकाश मिर्जी क्या आधा को यहाँ अपील कहें क्या है, हमारे अपील में हमें प्रकाश मिर्जी और ये मोइनुद्दीन बिलगी, ये केस आज भी, और अभी जब मैं तुम्हारे कैमरे पर बात कर रहा हूँ, अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा। कोर्ट क्या डिसाइड करने का बाकी है, आरसी जो करे वो राइट और रॉन्ग। आरसी तो ऑलरेडी इनको डिस्क्वालीफाई करे, इसके अंदर सरकार खुद कंप्लेंटेंट है क्या, हमारे बीजापुर के कमिश्नर से कंप्लेंट कराएं, और है सो रीजनल कमिश्नर ऑफ बेलगावी कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई करें।
उन 35 मेंबरा हमारे आज की हमारे हिसाब से डिस्क्वालीफाई के हिसाब से चल रहे हैं। कोर्ट उनको रिलीफ दी, कोर्ट रिलीफ देने के बाद में हमारा काम नहीं है वहाँ। कौन भी कानून के जानकार अगर ये समझते रहे तो उन्हें समझें दे। कोर्ट इसके अंदर जब डायरेक्शन दी तो हमें क्या भी नहीं कर सकते ये तच। और बीजापुर के लोगों को ये बात मैं खास तौर से बता रहा हूँ कि हमें अभी इसके बाद भी 5 इसके अंदर केसा में हमें पार्टियाँ हैं, ये केस को छोड़े नहीं और छोड़ते भी नहीं। बीजापुर में चर्चा चल रही है कि आपने रुपया लेकर सेटिंग हुए हैं, समझौता किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो लोग सेटिंग कर लेते हैं तो पहले से सेटिंग मालूम किसे है तो उन्होंने से बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इससे पहले बहुत जगह जाकर सेटिंग कर ली ना, हमें सेटिंग कर ले ना आगे सेटिंग होता ही केस लड़ रहे हैं। 5 साल भी जा सकता, 10 साल भी जाता है, केस जीतते हैं में। ये हमारी एक ये है, आपकी लड़ाई है हमारी लड़ाई जारी है। जो को यहाँ हमारा केस उठा को फेंके तो हमें आगे क्या तो बोलना तो आपकी खामोशी का क्या पीछे? खामोश कहाँ है बोल रहे हैं तो फिर खामोश कहाँ है? हमें देख रहे हैं पब्लिक क्या कर रही है। आपके वकील आपके ये वहाँ सही तरह के जज के सामने प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे बोल के भी चर्चा चल रही बीजापुर में। मेरी एक बात बोलता हूँ, कोर्ट के अंदर वकील अपनी थेरी से केस लड़ देता। डॉक्टर को जाको अगर पेशेंट इज बोला कि मुझे इंजेक्शन ये करो डॉक्टर साहब करो बोले तो ये बात नहीं, वो उनका हुनर है, उन्होंने अपने हुनर से इनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। आज भी उन्होंने अपने हुनर के हिसाब से खामोश भी बैठते हैं, कभी बोलते हैं भी, ये उनके हुनर के ऊपर है। ये मेरा प्रोफेशनल नहीं है तो ये प्रोफेशनल किसका है? वकील का है। वकील का काम है उन्हें जब जो थेरी से केस लड़ना है वो थेरी से उन्हें लड़ रहे हैं और हमने कामयाबी मिली, आगे भी हमने कामयाबी मिलती, इसके अंदर अपना भरोसा है। तो ये कारपोरेटर्स के लिए तात्कालिक राहत है, परमानेंट नहीं है? नहीं, ये कोई परमानेंट राहत नहीं है। तो आपके जो आपको लेकर जो बातें हो रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको पहली बात तो जाको मैं उनको कुछ भला बुरा नहीं बोल रहा, तहकीकात कर लेना चाहिए। आपके पास आपके माध्यम से मैं ये सब पेपर से यहाँ रख को जा रहा हूँ आपके ऑफिस में, उन ले जाको तहकीकात करें दे। अगर जे कि हमें जो डिस्क्वालीफाई का केस हमें जो फाइल करे थे वो केस में हमें विड्रॉल कर ले रहे, सेटिंग हुए तो विड्रॉल कर लेना, तो सेटिंग हुए तो केस ही नहीं रहता, केस किया फिर सेटिंगों को, ये केस कहीं को है। उनको पूछ रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन, जो लोग खुद इधर उधर ये कर लेते फिरते हैं, सेटिंग कर लेते फिरते हैं, उनको ये एक ये है। और बीजापुर के तमाम लोगों को बोल रहा हूँ, बसवनगौड़ा और उनकी पार्टी के साथ हमारी जंग जारी है, जारी रहती। ये मेयर का इलेक्शन क्या है मालूम है क्या? ये कोर्ट के हवाले है, ये हमारा सिर्फ डिस्क्वालीफाई का है। डिस्क्वालीफाई हुए के बाद में वो ऑटोमेटिक ही मेयर जाग छोड़ देता। तो आपका कहना है कि आपकी लड़ाई पूरी ईमानदारी से जारी है, बिल्कुल, किसी का भी आप पर दबाव और बिल्कुल नहीं है और ना ही आप समझौता किए हैं। समझौता करे तो केस की रहता वहाँ, बिल्कुल समझौता नहीं है। और मैं तमाम जनता से बोल रहा हूँ, हमारे केस का नंबर और एक बार नोट करते रहे तो नोट कर लो, मैं खुद मेरे केस का नंबर बार बार दोहरा रहा हूँ, 200129/2025। इसके अंदर जाको आप देख लो, ये केस आज के दिन भी चल रहा। अब तत्काल राहत जो हाईकोर्ट ने दिया है इसके मुताबिक अब मेयर और उप मेयर के नामों का ऐलान किया जाएगा। इसके रिजल्ट अनाउंस किया तो पहले ही किया जा चुका है, नामों का ऐलान नहीं किया गया था। कारपोरेटर्स कदम रखने वाले हैं कारपोरेशन में, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? हमें कारपोरेटर्स के बारे में या पर्सनल कारपोरेटर्स के बारे में कोई हमारी सलाह नहीं है। हमारा काम है इसके अंदर कानूनी एक गलती हुई थी, वो कानूनी गलती के ऊपर हमें उनको ये करना, डिस्क्वालीफाई करना कर गए थे। एक सेक्शन है 19 कर्नाटक म्यूनसिपल एक्ट 19/1/2/3 के अंदर इन्होंने एसेट एंड लाइबिलिटीज़ अगर इन्होंने डिक्लेयर नहीं करेगा बोलेगा तो 1 महीने के अंदर डिक्लेयर करना नहीं करे तो 31 में जिनको इन्होंने खुद डिस्क्वालीफाई कर बोल को कानून है, वो कानून के हिसाब से मैं गई और उसके हिसाब से मैं डिस्क्वालीफाई कराएं। एक तरह से आपने समाज में जागरूकता कारपोरेटर्स को जगाया है। जब तक आप अपने आस्ती घोषणा पत्र और प्रमाण वचन नहीं लेते तब तक आपका अधिकार माननीय नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन बड़गी साहब। और एक मेरी एक भाई ये क्या है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये क्या है मन में क्या, कोर्ट में चले हुए इसे और है सो कोर्ट में की बातों को गलत सलत बताए तो भी कोर्ट और पुलिस दोनों भी क्या भी स्लो मोटन एक्शन क्या भी ले सकते हैं, किनके भी ऊपर रहते, मेरे ऊपर भी अगर मैं कोर्ट के बारे में क्या भी अगर गलत सलत बताया
तो ये कोर्ट और पुलिस इसके ऊपर स्लो मोटर क्या भी कर सकती, करने वाले भी सोच समझ को करेंगे। बस इतनी सी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जो भी बोलना है कानून के दायरे में रोको, बोलो। तो ये थे हमारे साथ मोइनुद्दीन बिलगी साहब, पूर्व कारपोरेटर, जो कारपोरेशन से जुड़े मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत कर रहे थे। सीधे तौर पर इन्होंने किसी भी समझौते से इनकार करते हुए कारपोरेटर्स को फिलवक्त तात्कालिक राहत मिली है, टेम्पररी नहीं, इनकी लड़ाई जारी है। और जब केस कोर्ट में होता है तो कानून के दायरे में ही बात करनी चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में ये मामला और कौन सा मोड़ लेता है देखना बाकी है। मैं कैमरामैन सुफियान के साथ आबिद हुसैन शेख, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।